श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणुवः श्रियाणां तानि जाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखात्तिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारिदये ममः। अखंड भूमंडलाचार्य चक्रचूड़ामणि वाक्पति विभूधीश्वर श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के जन्म दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज वरुथनी एकादशी वैशाख कृष्ण पक्ष शनिवार श्री महाप्रभु जी का जन्मदिन हम सब लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। मेरी ओर से आप सबको श्री आचार्य चरण के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। श्री महाप्रभु जी का स्वरूप, आपका अवतार स्वयं परमात्मा का पूर्ण अवतार है। जो हम श्रीमद् भागवत में सुनते हैं, अवतारो हसंख्येया हरेर सत्व निधेर द्विजा, कि भगवान के अवतारों की कोई गणना नहीं है। अब तक परमात्मा ने कितने अवतार ग्रहण कर लिए, इसकी कोई संख्या गिनी नहीं जा सकती। 24 अवतारों की कथा तो जो भागवत जी में आती है, वो तो भक्तोद्धारक और सर्वोद्धारक अवतार हैं। किंतु भगवान समय समय पर जब जब प्रभु की जरूरत होती है, तब तक अनेक अवतारों के रूप में आप इस भूमि के ऊपर प्रकट होते हैं। उन्हीं अवतारों में आपने अनेक संतों के रूप में, अनेक महापुरुषों के रूप में अवतार लिया। उन महापुरुषों में रामानुजाचार्य जी, श्री माधवाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, और उसी श्रृंखला में आगे जाके भक्ति मार्ग के अंतिम आचार्य के रूप में संवत 1535 में जब इस भूमि के ऊपर पुष्टि धर्म की, भक्ति धर्म की स्थापना की आवश्यकता हुई, तो भगवान ने श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के रूप में अवतार ग्रहण किया। श्री महाप्रभु जी, श्री वल्लभाचार्य जी का अवतार भगवान का संपूर्ण माधुर्य युक्त अवतार है। आपके अवतार का हेतु ही जीवों को केवल कृष्ण भक्ति की और कृष्ण रस की प्राप्ति कराना था। आपका जो स्वरूप है, आपके स्वरूप में हम सुनते हैं, सौंदर्यम निज हृदयंगतम प्रकटितम स्त्रीगूढ़ भावात्मकम पुनरूपम च पुनस्तदंतर्गतम प्रावीशस्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्वभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम्
रूपम तत्तृतीयात्मकम परमभिर्ध्येयम सदा वल्लभम। यानी श्री ठाकुर जी और स्वामिनी जी का जो वियोगात्मक संयोग रूप जो स्वरूप है, वही श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। श्री आचार्य चरण के प्राकट्य के विषय में कहा कि जब निकुंज में स्थित होके अकेले भगवान श्री राधा रानी का चिंतन कर रहे हैं, प्रभु राधे 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 करते हुए जब कृष्ण राधामय बन जाता है और वहां श्री राधा रानी भी अपनी निकुंज में बैठी बैठी कृष्ण 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 चिंतन करते करते जब कृष्ण में तद्रूप हो जाती हैं, तो उन दोनों के स्वरूप में से, उन दोनों के चिंतन से एक एक स्वरूप उनके हृदय से प्रकट होता है। भगवान के हृदय में से राधा रानी प्रकट होती है और राधा रानी के हृदय में से भगवान का प्राकट्य होता है। और इस विपरीत अवस्था में उन दोनों प्रिय और प्रियतमाओं का मिलन भी होता है। वहां कृष्ण राधा है और राधा कृष्ण है, दोनों का मिलन हुआ, दोनों का संयोग बना, किंतु उस संयोग का साक्षी कौन, उस माधुर्य रस का साक्षी कौन? तो बोले कि कृष्णो ही यत् साक्षिकम्, उसके साक्षी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही बने। और वही स्वरूप तृतीयात्मक होके श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के रूप में प्रकट हुआ और प्रकट होके जीव को उस स्वामिनी और ठाकुर जी के माधुर्य रस को प्राप्त कराने के लिए ही पुष्टि जीवों के ऊपर कृपा करके सबके घर में उस मधुराधिपति रखिलम मधुरम प्रभु को पधरा के आज हम सब जीव आपकी कृपा से भगवान की के रसानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस कारण से श्री आचार्य चरण का अवतार हुआ। हमारे यहाँ अष्टसखा कीर्तनों में गाते हैं श्रीवल्लभ अवतार वरनो श्रीवल्लभ अवतार गोकुलपति प्रगटे फिर गोकुल सकल विश्व आधार वरनो श्रीवल्लभ अवतार। यानी भगवान का पूर्ण स्वरूप ही श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। आपकी प्राकट्य का मुख्य कारण केवल जीव को अपने माधुर्य रस की प्राप्ति कराना। आपका जो सर्वोत्तम में नाम है कि श्री भागवत गुणार्थ प्रकाशन परायण, आपकी प्राकट्य का कारण श्रीमद् भागवत जी के भीतर जो प्रियतमा के जो माधुर्य रस, जो गुणार्थ जो छुपे हुए हैं, उन्हें पुष्टि जीवों के लिए, भक्तों के लिए प्रकटित करके जीवों के हृदय में परमात्मा का अवतार वाणी रूप से हो जाए, इस कारण से श्री महाप्रभु जी ने अवतार लिया। आपके अवतार के अनेक कारण हैं। आपका स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। आपने गोविंद के रूप में प्रकट होके पूरी भारत में 3 बार इस पृथ्वी की परिक्रमा की और 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके जीवों को कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया और हमारे ऊपर कृपा करके हम सबके घरों में गोविंद के स्वरूप को पधराया और हमें कहा कि तुम परमात्मा की सेवा करो, क्योंकि सेवा ही जीव को भगवान से मिलाने का सबसे उत्तम और सरल उपाय है। सेवा ही मूल में भक्ति है। भक्ति शब्द की व्याख्या करते हैं तो भज सेवायाम धातु से ही भक्ति की उत्पत्ति हुई है और उस भक्ति की उत्पत्ति सेवा से होती है। ऐसा उपदेश करके प्रत्येक जीव के घर घर में श्री गोवर्धन नाथ जी श्री बालकृष्ण प्रभु को पधरा के अष्टायाम सेवा,
जिस सेवा का प्रकार भगवान ने श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में 28वें अध्याय में उद्धव को बताया, वही संपूर्ण सेवा रीति श्री आचार्य चरण ने पुष्टि मार्ग में वैष्णवों को हमको बताई और हमें ये बताया कि उसी सेवा रीति से ब्रजभक्त भगवान की लालना पालना सेवा करते थे। जिस प्रकार नंदालय में श्री यशोदा जी प्रभु को संभालती हैं, श्री किशोरी जी प्रभु की निकुंजों में नित्य सेवा करती हैं, इसी प्रकार जो तुम गोविंद से लाड़ लड़ाओगे तो जिस प्रकार गोविंद उन भक्तों के ऊपर कृपा रस बरसाते थे, तुम्हें भी आके उस कृपा रस से परिपूर्ण कर देंगे। इसलिए आपका अवतार हुआ और अवतार लेके आपने 84 बैठकों की स्थापना की। श्री महाप्रभु जी की 84 बैठकें मूल में ठाकुर जी की 84 निकुंज हैं। श्री आचार्य चरण का स्वरूप श्री गोसाई जी सर्वोत्तम में आज्ञा करते हैं कि प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रस सुपूरिता। आप तो प्रतिक्षण स्वामिनी स्वरूप में और तृतीयात्मक स्वरूप में निकुंज में स्थित होके राधा माधव की नित्य लीला में के रस से सुपूरित होके आनंद मग्न रहते हैं और आपने उन 84 निकुंजों की भावना से अपनी 84 बैठकों को स्थापित किया। इसीलिए वर्तमान में भी महाप्रभु जी की बैठक 85 में नहीं बनाई जा सकती। वर्तमान में लोग ये जो बोलते हैं कि बैठक जी बनाई जाए, मंदिर बनाया जा सकता है, हवेली कितनी भी बनाई जा सकती हैं, किंतु 84 बैठकें तो श्री आचार्य चरण की 84 निकुंजें हैं। उन निकुंजों में आप प्रतिक्षण स्थित होके हमारे ऊपर कृपा करके हमें नित्य उस निकुंज रस का दान देते हैं। इसी कारण से आचार्य चरण का अवतार हुआ। जिस प्रकार समुद्र मंथन में से अमृत प्रकट करने के लिए, सागर में से अमृत को निकालने के लिए भगवान ने कच्छप के रूप में, धन्वंतरी के रूप में अवतार लिए, इसी प्रकार इस भागवत रूपी समुद्र का मंथन करके इसमें से कृष्ण और स्वामिनी के उस माधुर्य रस को प्रकट करने के लिए, जिसे आप मधुराष्टक नाम के ग्रंथ में कहते हैं कि मधुराधिपति रखिलम मधुरम, वो रखिलम मधुरम परमात्मा हमें अपनी माधुर्यता का अनुभव कैसे करा सके, उसके लिए आपने जिस प्रकार धन्वंतरी ने अमृत का कलश लेके अवतार ग्रहण किया, इसी प्रकार आपने स्वयं अपनी वाणी से वाणी रूप अमृत के का कलश लेके अवतार ग्रहण किया और हम सब जीवों को कृतार्थ किया। ऐसे श्री आचार्य चरण के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है। आप में आप पूर्ण अवतार हैं भगवान की, आप आनंद रूप भी हैं और परमानंद रूप भी हैं। जो रसानंद हमें भगवान प्रदान कर सकते हैं, वही रसानंद अगर हमारे ऊपर श्री आचार्य चरण कृपा करें तो हमें उसी रसानंद की प्राप्ति करा सकती है। ऐसे श्री महाप्रभु जी के जन्म दिवस की आपकी जयंती नहीं बोली जा सकती। जो लोग बोलते हैं कि वल्लभ जयंती तो उनकी होती है जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिनका तिरोधान हो जाता है। महापुरुषों में भी दो प्रकार के महापुरुष होते हैं। एक महापुरुष जो ईश्वर रूप है और दूसरे महापुरुष जो संत स्वरूप है। तो जो संत स्वरूप महापुरुष होते हैं उनकी तो जयंती मनाई जाती है, किंतु ये जो चार आचार्य हैं, श्री माध्वाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी और श्री वल्लभाचार्य जी, इन्हें तो स्वयं भगवान का अवतार माना गया है। इसलिए अवतारों की जयंती नहीं होती, अवतारों के जन्म दिवस होते हैं। तो जिस प्रकार हमारे लिए जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जन्माष्टमी पे अवतार ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक श्री वल्लभाचार्य जी के जन्मदिन के दिन, आज के दिन प्रभु ने चंपारण्य की पवित्र भूमि के ऊपर अवतार ग्रहण किया और चंपारण्य की भूमि पर अवतार ग्रहण करके
छोटी सी अवस्था में 14 वर्ष की आयु में अपनी आयु को पूर्ण करके राजा कृष्णदेव राय की सभा में मायावाद का खंडन करके ब्रह्मवाद को स्थापित किया और ब्रह्मवाद में से भी जीव को निकाल के भजनानंद में जीव का योजन कराया। जो ब्रह्मानंद से ही जीव की जिसकी संतुष्टि थी, श्री आचार्य चरण बोले कि ब्रह्मानंद समुद्रत्य भजनानंद योजने, जिस प्रकार ब्रजवासियों को भगवान ने ब्रह्मानंद में से निकालकर भजनानंद में स्थापित करके रासादि का दान दिया, उसी प्रकार श्री आचार्य चरण ने सुबोधनी आदि ग्रंथों को बता के मायावाद आदि का खंडन करके हमें गोविंद के भजनानंद में सेवारूप धर्म से स्थित करा के भगवान के रासादि की प्राप्ति तक की योग्यता सिद्ध कराने के लिए अवतार ग्रहण किया था। इसीलिए श्री आचार्य चरण का अवतार है। उसके बाद आप ब्रज में पधारे, जगत गुरु की उपाधि प्राप्त करके राजा कृष्णदेव राय की सभा में से जब आपका कनकाभिषेक हुआ, सबने आपका अभिनंदन किया। पृथ्वी परिक्रमा करते करते ब्रज में आए। ब्रज में आके सबसे पहले आपने श्री यमुना जी का वंदन किया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का सबसे पहला ग्रंथ श्री यमुनाष्टक है। आपने गोकुल में आके श्री यमुना जी की उपासना की, श्री यमुना जी को निवेदन किया, क्योंकि आप जानते थे कि गोपियों को, स्वयं राधा रानी को भी गोविंद के रस की प्राप्ति श्री यमुना जी की कृपा से होती है। श्री यमुना जी ने आपके ऊपर कृपा की। यमुनाष्टक सुन के यमुना जी प्रकट हुए और यमुना जी ने कहा कि ये श्रीमद गोकुल, इस घाट का नाम ठकुरानी गोविंद घाट। ये ठकुरानी गोविंद घाट अलग अलग घाट नहीं है, एक ही घाट है। और यही श्री राधा माधव की और श्री यमुना जी की मूल निकुंज है। जब आपने प्रश्न किया कि यहाँ नंदालय आदि स्थल, ये गोकुल तो जंगल हो चुका था। जिस समय आप पधारे तो कृष्णावतार के बाद इस भूमि के ऊपर इतने आक्रमण हुए इन यवनों के कि यहाँ कोई रहा नहीं। हमारे यहाँ मथुरा गजेटियर के इतिहास में आता है कि यहाँ नागा साधु रहते थे। उन साधुओं ने उन मुस्लिमों से युद्ध किया। अहमद शाह अफजाली से जो युद्ध हुआ इस गोकुल की भूमि पे, उस युद्ध में 20,000 नागा शहीद हुआ। 2000 से लेकर 20,000 नागाओं तक की गणना आती है, किंतु उन्होंने गोकुल से आगे उसे बढ़ने नहीं दिया। ये गोकुल घनघोर जंगल था, यहाँ नागा साधुओं के आश्रम थे। वो साधु गोकुल है ऐसा कह के भजन करते थे। आचार्य चरण भी श्री यमुना जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके यहाँ गोकुल में निवास करने लगे। गोकुल में जो बड़ी बैठक नाम का स्थान है, वहाँ पीलू का एक बहुत सुंदर, बहुत बड़ा वृक्ष था, आज भी है। उस वृक्ष की नीचे आपने झोंपड़ी डाली। श्री नवनीत प्रिया जी की आप सेवा करते थे। नित्य गोविंद के लिए गोपाल की उपासना करके ताप करते थे कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा कब होगी। और एक दिन कृपा करके नवनीत प्रिया जी श्री महाप्रभु जी के सामने प्रकट हुए। श्री आचार्य चरण को अपने जीवन का सबसे पहला भगवत साक्षात्कार गोकुल में महाप्रभु जी की बड़ी बैठक पे हुआ और नवनीत प्रिया जी ने प्रकट करके आपको संपूर्ण नंदालय का दर्शन कराया। आज्ञा की ये श्रीमद गोकुल, यही मेरा जन्म पुष्टि पुरुषोत्तम के रूप में हुआ। मेरा यहाँ प्राकट्य यशोदा जी के घर में जन्म यही हुआ। जब ऐसा अनुभव हुआ तब आपने इस गोकुल को प्रकट किया। इन सब स्थलों को प्रकट करने वाले संत ही थे। ऐसे श्री आचार्य चरण ने आगे जाके श्रीनाथ जी के विग्रह को, जो जतिपुरा में विरासता था, श्रीनाथ जी का प्राकट्य किया। अनेक विग्रहों का, 7 निधियों का प्राकट्य किया और हमारे ऊपर कृपा करके सुबोधनी अणुभाष्य श्रीमद् भागवत की भागवत दीपिका, भागवतार्थ प्रकरण, निबंध, अनेक ग्रंथों को 16 ग्रंथों के रूप में संपूर्ण ज्ञान को दिया और हमारे लिए इतना परिश्रम किया कि हम लोग कैसे भी सुलभ तरीके से भगवान से मिल सकें। पुष्टि संप्रदाय की, पुष्टि मार्ग की स्थापना की।
ऐसे इस वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक, हमारे इष्ट, हमारे सर्वस्व श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी के जन्म दिवस की आप सबको मेरी ओर से खूब खूब बधाई। इसी के साथ आप सबको बधाई देते हुए मेरा जय श्री कृष्ण।